पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के अंदर टाइमलाइन सेट करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि ये जंग कब चलेगी, कब तक चलेगी और कब ख़त्म होगी, जाके आगे किसका कंक्लूशन आगे किस हद तक जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान किसी भी लिहाज से, किसी भी डिप्लोमेटिक चैनल से अपने दोस्तों की बात भी जो है वो मानने को फ़िलहाल तैयार नहीं है। और पाकिस्तान के पास जो केस है, जो पहले मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान अफगान तालिबान के सामने रख चुका है और मीडिएटर्स के सामने रख चुका है, जिनको अफगानिस्तान ना सुनने को, ना देखने को, ना समझने को तैयार है। जाहिर सी बात है, उनकी अपनी वजूहात हैं कि वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते थे। तो वही केस पाकिस्तान अब जो जो ममालिक इंक्लूडिंग चाइना जो पाकिस्तान के पास आ रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि बस कर दें, अब लड़ाई ख़त्म करें, अब कोई बातचीत का दौर शुरू करते हैं, कहीं से कोई सुलह मारते हैं, लेकिन वो सुलह मारने को तैयार नहीं है। अभी चाइना को भी पाकिस्तान ने साइलेंटली और बहुत प्यार से जो है, या बहुत फ्रेंडली तरीके से उन्हें समझाया है कि सर ये देखिए कि तालिबान को आप कहते हैं कि हम इसको डी एस्केलेट करें, लेकिन हम डी एस्केलेट करें तो हम क्या लूजिंग साइड के ऊपर आ जाएं? क्योंकि तालिबान बाज नहीं आते। अफगान तालिबान यहाँ के ग्रुप्स को आर्म कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमले हो रहे हैं उनकी ओनरशिप जो है अब तो खुले तरीके से अफगानिस्तान से आनी शुरू हो गई है। ड्रोन पाकिस्तान के अंदर से उड़ा के इस्लामाबाद में कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करते हैं और क्लेम वहाँ से करते हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन एरियाज़ में हमले करते हैं और क्लेम अफगान तालिबान ऑफिशियली कर रहे होते हैं। तो इससे क्लियर होता जा रहा है, इनफैक्ट ये जो सारे चल रहे हैं मामला, इससे और चीज़ इस्टेब्लिश होती जा रही है कि वाकई ही जो पाकिस्तान कहता है कि अफगान तालिबान रजीम के टीटीपी से, बीएलए से, जो पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं, उनसे डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, उनकी डायरेक्ट सपोर्ट वहाँ से आती है और वो उनके हमायती हैं। ये बात जो इसको वो डिनाई करते हैं, जिसको वो ये भी कहते हैं कि अब हमारे तो ज़मीन से कोई ऐसा कुछ मसला नहीं हो रहा है, वो मामला भी, और साथ पाकिस्तान में जो स्लीपर सेल्स इन्होंने बना के रखे हुए हैं और उनको ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उनकी सपोर्ट अक्रॉस द बॉर्डर करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस्टेब्लिश हो रही हैं, जिन चीज़ों को तालिबान डिनाई करते रहते हैं। हर वक्त जो है वो उसको डिनाई करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से तो अफगान तालिबान ये कहते हैं ना कि वहाँ टीटीपी जो है वो पाकिस्तान का मसला है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि उनकी ज़मीन तो इस्तेमाल नहीं होती है और अफगानिस्तान में टीटीपी मौजूद ही नहीं है, ना ही उनके कोई लीडरान मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों को भी जो है अगर आप आपके कॉन्टेक्स्ट में देखें, रीसेंट क्लेम्स देखें जो अफगान तालिबान कर रहे हैं वो, और उसके ताने बाने अगर आप देखें तो इनमें आपको पता चल जाएगा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लिंक्ड हैं, ये तमाम सारे जो है ये सब एक ही हैं। अफगान तालिबान मुंह पे नहीं मानते, लेकिन वो इनकी सपोर्ट करते हैं। वो आइडियोलॉजिकली ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, वो पाकिस्तान को ओवरटेक करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के कुछ इलाकों को कब्ज़ा करना चाहते हैं, जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर भी जो है वो इस चीज़ को भी कह चुके हैं कि अफगान तालिबान, अफगानिस्तान में पाकिस्तान में मसला ही ड्यूरेंट लाइन का है, असल मसला ही यही है। क्योंकि वो तो इसको मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं इसके आगे करके जो है वो सारी ज़मीन हमारी है, सारा इलाका हमारा है, और वहाँ पे सेंटिमेंट्स मौजूद हैं। तो इस मामले के अंदर जो है अब पाकिस्तान जहाँ अफगान तालिबान को ज़मीन पे, आसमान से, और जो उनका एग्रेशन जितना वो अपने बहरमबाजियाँ दिखाते हैं बॉर्डर के ऊपर, उसके जवाब में उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको एक 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 करके बिल्कुल ही डिमिनिश करता जा रहा है। ऐसे डिमिनिश कर रहा है कि जिसकी वजह से जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती जा रही है, अफगान तालिबान की फायर पावर में कमी आती जा रही है। उनकी ग्राउंड ऑफेंसिव या उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ ख़ास तौर के ऊपर आर्म के हवाले से जो है वो अब ख़त्म होती जा रही है या कम होती जा रही है, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ऑब्वियसली। अब उसके साथ साथ पाकिस्तान एक और काम कर रहा है, और वो काम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा बड़ा रेलेवेंट है। क्योंकि अफगान तालिबान जब से रिजीम उनकी वहाँ पे अफगानिस्तान में आके बैठी है, वो तब से पूरी दुनिया को कहते रहते हैं कि हमें रिकग्नाइज़ करें, हम एग्रीमेंट करके आए हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें रिकग्नाइज़ किया जाए और हमें जो है वो इंटरनेशनली जो है वो उसको एक्रीडिएट किया जाए, हमें इंडोर्स किया जाए कि हाँ अब अफगानिस्तान में एक गवर्नमेंट मौजूद है और वो रिकग्नाइज्ड इस्टेब्लिश गवर्नमेंट है। लेकिन ऐसा उनको हो नहीं रहा है उनका मामला। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह जहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे एक्सपेक्ट करती है कि वो ये पूरा करेंगे, वुमेन एजुकेशन के हवाले से, बच्चियों के स्कूल जाने के हवाले से, बच्चियों को एम्पावर करने के हवाले से, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के हवाले से, और इस तरह से और ह्यूमन राइट्स के मामला बहुत सारे हैं जिसको वो नहीं मानते। अगेन उनकी सोच ही या उनकी अकल ही इतनी नहीं है, वो कहते हैं हम क्यों सुने।
पहले उनकी ज़रूरत थी पाकिस्तान, अब उनको ज़रूरत नहीं है। अब तो वो खुद अफसर बन चुके हैं, एक पूरा मुल्क उनके हाथ में आ चुका है, तो अब वो तो अपने आप को इक्वल ग्राउंड के ऊपर देखते हैं, अब उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए, और ज़रूरियात उनकी अब कहीं ना कहीं से पूरी होनी शुरू हो गई हैं, तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ अब वो दुश्मन की निगाह से देखते हैं। तो इस मामले के अंदर भी जो है उनकी रिकग्निशन नहीं हो पाई है अभी तक, क्योंकि वो केस ही अपना नहीं बना पाए और उसके अंदर भी पाकिस्तान अपने जो नैरेटिव्स हैं, जो कि इस हवाले से इस अफगान पाकिस्तान जंग शुरू होना और उसको डी एस्केलेट ना करना या उसको टेबल टॉक्स के ऊपर ना लेके आने को जो है पाकिस्तान जब इस्टेब्लिश करता है, तो वो पाकिस्तान भी इन्हीं रीजंस को ही कैरी करता है। अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी सैंक्शंस लिस्ट जो है वो अपडेट की है, जिसमें तालिबान ऑफिशियल्स भी हैं और लोगों के नाम ऐड भी हो गए हैं, अपडेट हो गई है। और साथ ही तकरीबन जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो रिजीम बैठी है उनके तमाम ऑफिशियल्स पोजीशन के ऊपर बैठे लोग जो हैं वो उनका नाम इस सैंक्शंस लिस्ट के अंदर आ गया है। यानी कि अफ़गानिस्तान की जितनी रिजीम बैठी है उसको भी यूनाइटेड नेशन रिकग्नाइज़ करना तो बहुत दूर की बात, उनको सैंक्शंस लगाने की जो है उसके ऊपर आ गई है। और वो सैंक्शंस खाली ऐसे ही नहीं हैं, वो सैंक्शंस जब यूएन के लगते हैं तो वो अप्लाई करते हैं पूरी दुनिया के ऊपर, जिसमें ट्रैवल बैन्स होते हैं, जिसमें एसेट्स फ्रीज हो जाते हैं, जिसमें आर्म्स एम्बार्गो के जो है वो बैन्स रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, यानी कि ना वो आर्म ख़रीद सकते हैं, ना रख सकते हैं, ना बेच सकते हैं। तो उसमें जो लिस्ट अभी अपडेट की गई है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, उसमें 22 लोग हैं अफगान तालिबान के, अफगान रजीम के, जिनका नाम उसमें आया हुआ है। अब उनके सबसे आगे चलने से पहले मैं आपको उनके नाम जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबसे ऊपर हैं हसन अखुंद, द तालिबान प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद अब्दुल गनी बरादर, जो उनके डेप्यूटी हैं ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सिराजुद्दीन हकानी, तालिबान इंटीरियर मिनिस्टर। अब्दुल सलाम हनफी, डेप्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। अमीर खान मुत्तकी, फॉरेन मिनिस्टर। अब्दुल कबीर, मिनिस्टर ऑफ रेफ्यूजीज एंड रिपैट्रिएशन। अब्दुल लतीफ़ मंसूर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। मोहम्मद फाजिल मजलूम, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन। अब्दुल बाकी हकानी, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन। दीन मोहम्मद हनीफ, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी। कुदरतुल्लाह जमाल, डेप्यूटी ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर। नूरुद्दीन तराबी, हेड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। मोहम्मद ईसा अखुंद, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स। नजीबुल्लाह हकानी, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। नूर मोहम्मद थाकिब, मिनिस्टर ऑफ हज एंड रिलीजियस अफेयर्स। अब्दुल हक वासिक, हेड ऑफ इंटेलिजेंस। खैरुल्ला खैर खा, गवर्नर ऑफ मैदान बर्दक। हमीदुल्ला अखुंद, अजीज़ुर रहमान, गुल आगा इसाक जई, मलिक नौरोज़, अहमद ज़िया आगा। ये 22 लोग हैं जिनके नाम ऐड कर दिए गए हैं। और इसमें तमाम ऑलमोस्ट जो है जो अफगान रजीम के जो सीनियर लीडरान हैं उनका नाम भी शामिल है। अब इसको रिस्पॉन्ड करते हुए जो है वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जो स्पोक्स पर्सन है अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा है कि ये बड़ा अफसोस की बात है, हमें इस तरह से साइडलाइन किया जा रहा है, हमें सफोकेट किया जा रहा है, हमें ये ह्यूमन राइट्स और लीगल नॉर्मल लोगों के राइट्स के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस लिस्ट को रिजेक्ट किया है। बट ये जो सारी लिस्ट है ये 9 मार्च की अपडेट हुई है, इस साल 9 मार्च की, इस महीने की। और उसमें जो सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें यूएन सैंक्शंस अब उनके ऊपर अप्लाई कर दी जाएंगी। अब ये ऐसे वक्त में हो रहा है ऐसे जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग चल रही है। पाकिस्तान जितनी भी डिप्लोमेसी हो रही है, जो मुल्क आ रहा है, चाइना जो पाकिस्तान का फास्ट और ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है, उनको भी पाकिस्तान ने अपना वो केस सामने रखा है, जिसके बाद चाइना ने भी कहा है कि यार इसके ऊपर तो हम आपसे कोई गिला नहीं कर सकते, ना कोई हमसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बस हम तो ये चाहते हैं कि आप डी एस्केलेट कीजिए, थोड़ा मामले को ठंडा करने की तरफ देखें। तो पाकिस्तान कहता है कि अभी नहीं करेंगे, बहुत कर लिया, इनको बहुत लेवरेज दे दी, तो अब हम नहीं करेंगे। और ये जो सारी जो सैंक्शंस अभी यूनाइटेड नेशन की आई हैं, ये ऐसे सिनेरियो के अंदर बहुत रेलेवेंट बन जाती हैं कि अफगान रजीम और फर्दर इंटरनेशनली भी जो है वो अपना केस कहीं पे भी जो है रख नहीं पा रही है, इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है, जस्टिफाई भी नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि उनके ऊपर अब सैंक्शंस भी लगने शुरू हो गई हैं। यूनाइटेड नेशन की फर्दर सैंक्शंस ऐड हो गई हैं, ये लिस्ट अपडेट हो गई, इसमें लोगों के नाम ऐड हो गए हैं। और ये ऐसे वक्त में हुआ है, 9 मार्च को बाय द वे अपडेट हुआ है। 9 मार्च को जब यूएन की लिस्ट अपडेट हुई है, उसी दिन यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके जो हेड है मार्को रूबियो,
उन्होंने भी अफगानिस्तान का नाम एक अलग सैंक्शंस के अंदर जो है वो ऐड किया, और वो सैंक्शंस भी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब मैं आपके सामने जो पढ़ रहा हूँ वो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की प्रेस रिलीज है, प्रेस स्टेटमेंट है मार्को रूबियो की, मार्च 9, 2026। इसमें वो कह रहे हैं कि टुडे आई एम डेजिग्नेटिंग अफगानिस्तान एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन। द तालिबान कंटिन्यू टू यूज टेररिस्ट अटैक्स, किडनैपिंग इंडिविजुअल्स फॉर रैंसम एंड टू सीक पॉलिसी concessions. These despicable tactics need to end. It is not safe for Americans to travel to Afghanistan because the Taliban continue to unjustly detain our fellow Americans and other foreign nationals. इसमें उन्होंने 2 अमेरिकन के नाम मेंशन किए हैं जिनको रिहा करवाने के लिए यूएस काफ़ी एफर्ट्स भी करता रहा है, लेकिन फेल होती रही है हमेशा। द तालिबान नीड टू रिलीज डेनिस कॉयल एंड महमूद हबीबी and all Americans unjustly detained in Afghanistan now and commit to cease the practice of hostage diplomacy forever. तो यूनाइटेड नेशन ने भी जो है वो अपने 2 लोगों के इलीगल डिटेंशन जो वहाँ पे हुई है अफगानिस्तान में, उसके रेफरेंस के ऊपर इनको अफगानिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन का ठप्पा लगा दिया। इनके माथे के ऊपर एक वो भी टैग लग गया, और साथ ही उसी दिन 9 मार्च को यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी सैंक्शंस लिस्ट ऐड कर दी, और उसके अंदर सैंक्शंस के अंदर 22 लोग अफगानिस्तान रजीम के ऐड कर दिए। अब ये तमाम चीज़ें जो है वो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट लेके आती हैं, और ये तमाम चीज़ें जहां अफगानिस्तान को सफोकेट करती हैं वहां पाकिस्तान को विंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान जिस चीज़ के ऊपर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान जो कह रहा है वो तमाम चीज़ें इसको इस्टेब्लिश कर लेती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान को जहां बाकी ममालिक इंक्लूडिंग चाइना जब वो अप्रोच कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये तमाम जंग के मामलात को डीएस्केलेट किया जाए, तो पाकिस्तान अब तक अपना वही केस सामने रखता है, और अब वो पाकिस्तान के पास रेफरेंस भी आ गए हैं, साइटेशंस भी आ गई हैं। तो पाकिस्तान को कम से कम डिप्लोमेसी के लेवल के ऊपर जो है वो कोई अभी तक कन्विंस नहीं कर पाया, एंड क्वाइट फ्रैंकली चाइना भी नहीं कर पाया, जबकि चाइना की पाकिस्तान बात नहीं टालता, लेकिन पाकिस्तान को वो भी कन्विंस नहीं कर पाए कि ये जो कर रहे हैं अफगान उसको कैसे रोका जाए। और चाइना को यही कहा गया है कि भाई आप पहले उनको कह दें कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वो तालिबान को और पाकिस्तान के एंटी तालिबान जो एलिमेंट्स हैं उन तमाम की सपोर्ट करना छोड़ दें, भारत की और इजराइल की जो मदद वो लेते रहते हैं उससे बाज आ जाएं और अपने आप को ज़रा सीधी लाइन के ऊपर लेके आएँ। और ये मत भूलें जहाँ बाकी रिलीजियस लीडर्स जो है और रिलीजियस हजरात वो भी ये कहते हैं कि 2 मुस्लिम बरादर आपस में लड़ें, ये इंतहाई नाजायज़ बात है, बात ठीक है, लेकिन साथ में ये बात भी जो है वो फैक्ट है कि ये जो 2 मुस्लिम ब्रदर आपस में लड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि एक मुस्लिम ब्रदर मुल्क जो है, जो अफगानिस्तान है, वो दूसरे को इन्फिडल कहता है, गुमराह कहता है, वह उसकी ये सोच है, उसकी आइडियोलॉजी है, वो अपने लोगों के अंदर नफ़रत भर के बैठा हुआ है। ये उस पाकिस्तान के लिए जिसने इनके रेफ्यूजी होस्ट किए, सालों किए, 3.6 मिलियन रेफ्यूजीज से जो होस्ट किए। इसके ऊपर भी मैं आपको तफसील से कभी दोबारा बताऊंगा कि ये कितना बड़ा नंबर है, 3.6 से बहुत ऊपर था नंबर, लेकिन बहरहाल उनको होस्ट किया। उसके अलावा अफगानिस्तान के में तालिबान रजीम आने के बाद से पाकिस्तान उन ममालिक में से था जो कि हर जगह अफगानिस्तान का केस लेके जा रहे थे और कह रहे थे कि जो है दुनिया को रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि अफगानिस्तान में अब एक गवर्नमेंट आ चुकी है और उसको उसकी भी ज़रूरियात हैं। वो एक वॉर टोन कंट्री थी जहाँ से यूएस 20 साल बैठ के आखिरकार भागा वहाँ से, तो उसके बाद एक हुकूमत आई है, उसको हर तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का केस लेके चलता था, लेकिन हमें क्या पता था ये अफगानिस्तान जो है वो वापस घूम के हमारे ऊपर ही जो है वो हमारे नज़रें घुमाएगा और हमारी तरफ नज़रें घूरना शुरू कर देगा, नज़रें आंखें दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन जाहिर सी बात है हम एक रिकग्नाइज स्टेट हैं, हमारी एक प्रॉपर आर्मी है, हमारी एक प्रॉपर एयरफोर्स है, हमारी एक इस्टेब्लिश्ड पोजीशन है रीजन के अंदर। हमने अच्छे जो रीजन में बड़े बड़े प्लेयर बने फिरते हैं तुरम, हाँ हमने उनको भी जो है वो काफ़ी कुछ वापस याद दहानियाँ करवा दी हैं, और इसकी ही वजह है हमारी के डिप्लोमेसी के अंदर आज पाकिस्तान का इमेज वो नहीं है जो पहले होता था।
वो वाला इमेज नहीं है कि पाकिस्तान को जब सोचे कोई तो कहे यहाँ दहशतगर्द हैं, यहाँ दहशतगर्दी होती है, यहाँ ये होता है, यहाँ वो होता है। हर चीज़ नेगेटिव नहीं है। अब पाकिस्तान का अब जब नाम आता है तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिक प्लेयर है, पाकिस्तान रीजन में एक बहुत बड़ी वॉइस बन चुका है। पाकिस्तान ओवरऑल ग्लोबल स्केल के ऊपर जो है वो आपस में दुनिया के ममालिक लड़े जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान दोनों उसके ताल्लुक़ बना के बैठता है और एक मीडिएशन या एक कनेक्टिंग टूल जो है के तौर के ऊपर पाकिस्तान का रोल और रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। यही वजह है कि हमें हर जगह बुलाया जाता है, पूछा जाता है, खैर खैरियत भी पता की जाती है। तो इसीलिए पाकिस्तान अपना जहाँ केस अच्छा कर रहा है वहाँ अफ़गानिस्तान के लिए मामलात और ख़राब होते जा रहे हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की सैंक्शंस हों जिन्होंने उनके 22 लोग इंक्लूडिंग उनके तमाम जो रजीम के लोग बैठे हैं उनका नाम उसमें ऐड कर दिया है। अब उनके ऊपर ट्रैवल बैन भी लग गया, उनके ऊपर एसिड फ्रीज का भी लग गया, उनके ऊपर आर्म्स एम्बार्गो का भी मसला बन गया। उनको असले की ज़रूरत होगी तो अब जाहिर सी बात है वो अपने उन्हीं दोस्त जो दो हैं पड़ोस में जो उनका इस्तेमाल करते हैं उन्हीं से किसी न किसी तरीके से अंदर खाते ही बॉर्डर की तारों के नीचे से निकल के उनके लिए असला पहुंचा करेगा। लेकिन उसके अलावा वो लीगली तो कहीं से भी नहीं ले सकते, ना ही वो रिकग्नाइज्ड हैं। उसके साथ साथ अमेरिका ने भी सैंक्शन लगा दी। तो ऐसे में अफ़गानिस्तान के लिए मामलात जहां ऑन ग्राउंड पाकिस्तान की जंग छेड़ने के चक्कर में उनकी जो हालत ख़राब हो रही है, साथ साथ ही उनकी हालत अब डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर और उनकी ये उम्मीद कि उनको दुनिया रिकग्नाइज़ कर लेगी आगे चल के, उसकी भी जो टाइमलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि उसको अब दोबारा वापस सही होते होते कितना अरसा लगेगा इसको भी जो है अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए बहरहाल मामलात मुश्किल से मुश्किल तर हो गए हैं।